नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। अभी मेरा उपस्थिति बाबूबरी प्रखंड अंतर्गत खोजपुर पुबाई टोल में है। आपको बता दें कि यहाँ पर मिथिला पेंटिंग का फ्री में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 7 दिन के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है मिथिला पेंटिंग का। इस पंचायतवासी की तरफ से एक नव निर्माण समिति का गठन करके शिक्षा स्तर और मिथिला पेंटिंग का विकास कैसे हो, पूरा मिथिला पेंटिंग से आच्छादित कैसे हो ये गाँव समाज, उस पे बहुत ज़ोर-शोर से नव निर्माण समिति के तहत ये कार्य किया जा रहा है। आइए नवनिर्माण समिति के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि उनके मन में ये ख्याल कब आया। इतना अच्छा जो मिथिला पेंटिंग के बारे में तो जानते हैं सब, अगर मधुबनी को किसी देश विदेश में अगर जाना जाता है तो मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। आइए कमेटी के जो सदस्य हैं, जो नवनिर्माण समिति के जो सदस्य, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं विख्यात से। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रोहित झा हुआ। मैं यहाँ ग्रामीण हूँ यहाँ का। यहाँ इसकी जो शुरुआत हुई, ये श्री गणनाथ झा हैं IRAS, तो उनकी एक छोटी सी पहल थी, जो कि पहल बहुत आवश्यक होता है। बहुत दिनों से एक योजना उनके मन में थी। उसके बाद उन्होंने ये जो नवनिर्माण समिति खोजपुर है, उनके समक्ष इन बातों को रखा, अपनी सारी बातें बताई। सबको ये बातें बहुत अच्छी लगी और उन सारी चीज़ों को देखते हुए दो चीज़ें इसमें मूल चीज़ थी। एक तो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, और दूसरी कि इसको जोड़ा गया है स्वावलंबन से। महिलाओं, विशेषकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, चूँकि हमारे जो यहाँ पे देखा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो जो महिलाएँ हैं, वो कुछ दिन के बाद उनकी पढ़ाई या तो किसी कारणवश छूट जाती है, या फिर वो बाहर नहीं जा पाती हैं। तो कम से कम उनको यहाँ पे रह करके उनको स्वावलंबी बनाया जाए। इन सभी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है, और इसमें जहाँ तक संभव हो सका है पूरे कोशिश की गई है कि इसको हर तरीके से निःशुल्क रखा गया है। फिलहाल जो ये प्रशिक्षण चल रहा है, इसमें ये 7 दिनों का जो प्रशिक्षण चला है, इसमें तमाम चीज़ें, सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ बनाई गई है कमेटी के द्वारा। और ये तमाम चीज़ों को देखते हुए आगे जो भी लोग, जो भी बच्चे इसमें अच्छा करेंगे, उनको और भी आगे ले जाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और उसके लिए जहाँ तक जो किया जाना आवश्यक होगा, वो ज़रूर किया जाएगा, ताकि वो स्वावलंबी बने। हमारा राष्ट्र, हमारा मिथिला जो है, वो एक मजबूत विकसित राष्ट्र के तौर पे, विकसित क्षेत्र के तौर पे ये आगे बढ़े। 7 दिन का जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उस बच्चों को जो उसमें बेहतर करते होंगे, उन लोगों के लिए क्या आप सोचे हैं और आगे के लिए उन लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये जो नवनिर्माण समिति है, ये तो मिथिला जो हम लोग, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये इसका एक भाग है। मतलब ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ पूरा फ़ोकस यही है। इसके अलावा भी बहुत सारे पहलू हैं। अगर कोई बच्चा मान लीजिए पढ़ाई में इसमें भी बहुत अच्छा करना चाहता है, तो उसकी उस मायने में भी, उस तरफ से भी उसकी हेल्प की जाएगी। मतलब कोई ऐसा नहीं कि मतलब हम सिर्फ यही है कि हम उसको, अगर वो इंटरेस्टेड इसमें भी है और साथ में वो कुछ अच्छा करना चाहता है, कोई तैयारी करना चाहता हो, कोई अच्छा पढ़ाई में कुछ आगे बढ़ना चाहता हो, तो उस बच्चे की उस तरीके से भी, आर्थिक रूप से भी उसकी पूरी मदद की जाएगी। ये पूरा उद्देश्य है। इसके अलावा भी तमाम उद्देश्यों को, उसके मतलब उसका कह सकते हैं कि बहुआयामी ढंग से उसका विकास किया जाएगा। कैसे उसका ऑलराउंड बेस्ट वो अपना दे सके अपने जीवन में, अपने करियर में, इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस नवनिर्माण समिति को बनाया गया है। और यही उद्देश्य है, उस बच्चे को, जो भी बच्चा इससे जुड़ा रहेगा, उसको निश्चित रूप से भविष्य में बहुत लाभ मिलने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए कुछ कमेटी के और मेंबर्स हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं। आप अपना छोटा-सा परिचय दे मेरा दीजिए। नाम दीपेंद्र झा है और मैं इसी गाँव का निवासी हूँ। अभी जो आपने क्वेश्चन किया, मैं इससे बोलना चाहता हूँ कि ये एक पहला कार्यक्रम है। करीब 2 साल पहले इसकी शुरुआत, जैसे इन्होंने कहा कि गन्नाथ जी यहाँ IRS उन्हीं के द्वारा हुआ था, और इसमें मधुबनी पेंटिंग से स्टार्ट इसलिए किया गया है कि इसमें पढ़े-लिखे और जो युवा पढ़े-लिखे नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो टुगेदर लाने के लिए ये प्रयास है, ये पहला प्रयास है। दूसरी बात है कि युवाओं, महिला, सोशल जितनी इश्यूज है, महिलाओं को स्वावलंबन के लिए, आपने कहा कि इससे आगे क्या प्रोग्राम है। 7 दिनों में ये आया है कि इंटरेस्ट किनका है, किनकी रुचि ज़्यादा है। इससे जो बेहतर करेंगी, इससे ज़्यादा अगला जो हमारा प्रोग्राम इससे है कि जो इससे सीखेंगी, वो अपना पेंटिंग बना के यहाँ जमा करेंगी। और हम लोग यहाँ एक वेबसाइट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो वेबसाइट पर उनके स्केच डाउनलोड किया जाएगा। अब उसकी डिमांड आती है तो फिर उसको, जो उसका प्राइस होगा, उस पर सेल किया जाएगा। जो बना के देंगी 80% उनको जाएगा, 20% संस्था को रहेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर करने का प्रयास करिए, पहला है। आइए यहाँ पर ट्रेनर के रूप में मैडम जी मौजूद हैं, जो जिनको बिहार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं जो बच्चों को यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो इनको क्या लग रहा है, यहाँ के बच्चों में क्या रुचि है। मैडम आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विनीता झा हुआ, मैं बॉडी आर्टिस्ट हूँ, रामनगर। यहाँ पर जो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं तो बच्चों को, तो निःशुल्क दे रहे हैं या हाँ, फिर? यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण है और 100 से प्लस स्टूडेंट है। और ये जो प्रशिक्षण है, कोई भी कहीं का, तो डिप्लोमा भी होता है तो 6 महीना का, भारत सरकार का भी है 3 महीना का। लेकिन यहाँ की जागरूकता और यहाँ जो नवनिर्माण समिति है, उनके मेंबर सब इतना जागरूक हैं कि ये लोग 6 दिन में, इन लोगों का काम देख लीजिए आप, कैसे मैं सिखाई हूँ। और इसका जो है, जो आगे ये लोग इसमें चाहेंगे तो आगे भी बहुत बढ़ेंगे। और हमारा उद्देश्य है, मैंने अपने आप को सफल समझ
रही हूँ कि मैंने बहुत ट्रेनिंग दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा दिन का, लेकिन 6 महीना का ट्रेनिंग 6 दिन में। और एक बात खुशी की है कि यहाँ पर मधुबनी से सटा हुआ ये खोजपुर गांव है, बाहर नहीं है, लेकिन यहाँ एक भी मधुबनी पेंटिंग के आर्टिस्ट नहीं है। यहाँ एकदम बिल्कुल नया सिरा से हो रहा है, जिसमें कि कलर ब्रश का नाम भी नहीं लोग जानते हैं। जो ये है क्या, कैसे कलर बनेगा, क्या एक भी आर्टिस्ट इस एरिया में नहीं है। ये तो ये कह सकते हैं जो नव निर्माण समिति के तहत बहुत ही अच्छा काम और मिथिला पेंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास है। बहुत अच्छा प्रयास है। और अभी थोड़ा हुआ है, यही आगे हो करके 100 में तो 100 नहीं ट्रेंड होगा, लेकिन अगर 100 में 10 भी हो जाता है तो उससे 100 हो जाएगा। शुरुआत तो हो गया, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन इतना नज़दीक हो करके आज तक यहाँ एक भी प्रशिक्षण नहीं हुआ था। और यहाँ के लोग जो हैं, बच्चे, महिला, युवाएं यही जानती थी कि ये है क्या चीज़, कैसे बनेगा। जैसे आप 7 दिनों में ट्रेनिंग दिए हैं यहाँ पर, तो क्या लग रहा है, बच्चों में रुचि देखने को मिल रहा है आपको? बहुत रुचि है इसमें, दोनों की रुचि है। यहाँ नव निर्माण समिति के जितने मेंबर हैं, सदस्य हैं, उन लोगों का जितना प्रयास है, मैं देखती हूँ कि वो लोग को लग रहा है, उन लोगों को कि वो लोग ही सीख रहे हैं, एकदम पूरे दिन खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं। बच्चे लोगों को कौन चीज़ स्टूडेंट को नहीं है, कहाँ है, क्या करना है, एकदम इसके लिए वो लोग मौजूद रहते हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अशोक झा है, मैं खोजपुर निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री गोविंद झा है और मैं नवनिर्माण सदस्य हूँ, एक नवनिर्माण समिति का सदस्य हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ें हो रहा है और सब से मिल के कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे इतने समाज को लेके हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि ये नहीं है कि हमें एक जाति या धर्म, सारे जो भी कास्ट के आ रहे हैं। और लगभग 100 बच्चों का हम लोगों ने यहाँ प्रशिक्षण करा रहा हूँ, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आ सकता है, कोई भी सीख सकता है। 15 साल से लेके 45 साल तक जो बच्चे महिलाएं हैं वो सब भी आके सब सीख रहे हैं। मतलब कह सकते हैं जो 7 दिनों में आप लोग 100 बच्चों को प्रशिक्षण दिया है मिथिला पेंटिंग का, और कोई जाति धर्म यहाँ पे नहीं है, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग के बच्चे जो रुचि रखते हैं मिथिला पेंटिंग में, वो यहाँ आके अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं। और आइए, जो बच्चा है जो मिथिला पेंटिंग बहुत ही अच्छा बना रहे हैं, प्रयास तो बहुत ही अच्छा है, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हो गया बाबू? चांदनी खातून। चांदनी खातून। घर कहाँ है? अगाड़ी। यहाँ पर कब से आए हैं आप सीखने के लिए? 7 दिन। 7 दिन। कैसा लग रहा है आपको? और यहाँ पर कोई पैसा वैसा भी लिया गया है? नहीं। फ्री में सिखाया गया है? हाँ। कैसा लग रहा है आपको मिथिला पेंटिंग? क्या सोच रहे हैं जो आगे करते रहे हमेशा? हाँ। रुचि है आपको इसमें? हाँ। आगे ये प्रयास करते रहेंगे? क्या बनाए? क्या बनाए हैं आप अभी? किताब बनाया है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।